कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय सांप और संपत्ति। कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना। अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदल जाता। अपने भीतर कभी भी यह दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी
किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठा कर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी, और वो बीज वहीं पर भूल जाती है। आखिरी में होता क्या है, गिलहरी जो बीज भूल कर गई है वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। वही रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। एक गिलहरी बीज को रखकर भूल गई, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी बीज रख कर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो कुछ अच्छा कर कर, भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाओ। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वो आपके एहसान को चुकाएगा जरूर और आपके सामने आकर आपका कार्य करेगा। सत्कर्म करो और भूलो। अच्छा कर्म करो और भूलो। सेनाई थोड़ा शांति रखो। अच्छा कर्म करो और भूलो, सत्कर्म करो और भूलो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी कि 5 जपी कि 4 जपी कि 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए। अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं,
गिनकर भगवान का भजन नहीं करना, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर थक गए पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ करती है, मेरे घर औलाद नहीं है। औलाद। मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। पर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकती। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता,
भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिन कर ना किया जाए। गिनकर नहीं, 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली, ना ना ना। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। ये तेरी कृपा से हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि हम कुछ। ये तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व शंकर ओघड़ी सत्तावीस साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद। शंभो शंभो, रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। दे दिया ना बाबा, आंसू पोछो, रोते। जिस पर भी कृपा हो तेरी, वो ही भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे, मन को कितना भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे विनय कर, उसके आश्रित रहे। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा और अपनी मेहनत करने से काम चढ़ेगा। अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है।
ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार। प्यार करो। आज महिला दिवस है। और मेरे देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको। और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई। अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी है कि बीबी रजनी? बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहेगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला वबला नहीं है, हम अबला नहीं है, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला बबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए। जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करें। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते हैं अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल जाए। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी क्या कर लो। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजाबाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन अहिल्याबाई हैं। डरना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे
एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है। एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है। और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, वो नारी। कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार में? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इस हाथ से एक लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़ेगा। शिव की चौखट तक जाना पड़ेगा। तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग लाए। समय, सांप और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम? किसको पता है? महाराज, शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों सवारना है, कैसे सवार? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, यह मानव की शरीर, ये 84,00,000वें नंबर का। ये क्यों मिला है? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोलकर गया था, हमारा बिल्कुल बोल देना।
और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोलकर गया था भटिंडा में आकर। तो सीहोर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है। संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन। समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं? करो। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। आप हृदय से, भाव से, दिल से शिव नाम ले रहे हो, कहीं पर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर कैसे भी शंकर को भज रहे हो, शिव मिलेगा, दुख कटेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मनीषा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत है। भटिंडा आर्मी में मेरे पति कार्यरत हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपाती बजन आ जाओ। मैं मनीषा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया। जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहे। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी माँ ने कहा
भले तुम ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूं, पर एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल लाकर दो और बेलपत्र लाकर दो, मैं खाना प्रारंभ करूं। गुरुदेव 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर भी कह दिया था कि यह 5% है, ये इतना महीना, साल 2 साल नहीं निकाल सकती, 2 से 3 महीने निकालने की बोली थी। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ रुद्राक्ष का जल और 1 बेलपत्र से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा और आज साल हो गया। जहां 2 महीने दिए गए थे, 3 महीने दिए गए थे, वो 3 महीना, वो 2 महीना कहां गया? सालों। उसकी शरणागति, उसका भजन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपने कर्म पर भी थोड़ा सा विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ी बनो, शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो। यहां करा, क्या वहां मिलेगा? चंचुला देवी का प्रश्न है तुम रुक्का जी से, हमने यहां किया, क्या वहां मिलेगा? क्यों नहीं? कई लोग ऐसे भी हैं, भारत में कमाया, विदेश में जाकर मकान बनाया, गाड़ी ली, जमीन ली, फैक्ट्री बनाई। यहां कमाया, वहां जाकर जमीन, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब करा। कई ऐसे भी हैं कि वहां कमाया विदेश में और यहां खरीदा। उसी तरह मृत्यु लोक में, मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, 1 लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो सकता। यहां करा, वहां मिला, प्राप्त हो सकता है। आ जाओ। कुछ अच्छा करते चले, अच्छा करते हैं। आंसू पोछे तो जाओ, रोते रोते नहीं, रोते नहीं, एक माँ को कुछ कर्म करते चले। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। भले 5 दिन मिले, आज कथा का 3रा दिन हो गया, कल कथा का 4था दिन रहा। और जितने बैठे हो इससे दुगने कल कथा के पंडाल में दिखेंगे आप। मेरा
श्री अमरजीत सिंह जी से, श्री पदमजीत सिंह जी से निवेदन है कि कल पंडाल को बिल्कुल दीवार से टच कर दो। इधर भी जितनी दीवार है वहाँ तक खूब लंबा चौड़ा पंडाल लगा दो, जिससे किसी को गर्मी में धूप में खड़ा रहना ना पड़े और तकलीफ ना। चारों तरफ पंडाल खींच दिया। 2 दिन है और हम भी प्रयास कर रहे हैं, आस्था वालों से हमने भी बात करी है कि जो 1 बजे कथा होती है उसमें थोड़ी धूप ज़्यादा होती है, तो कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिससे थोड़ी ठंडक हो जाए। पूरा प्रयास करा गया। तो कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि। कल की कथा 5वें दिन के पहले जो चतुर्थ दिवस है और 7 दिन की कथा में जो छठा दिन होता है वो शिवरात्रि के रूप में शिव कथा में माना जाता है। जो लोग पूरे 5 दिन या 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते, वो कल की कथा सुनने के लिए आते हैं और परसों विराम वाले दिन सुबह की कथा सुनकर झोली पसार बाबा को विनय कर कर अपने अपने घर को चले जाते हैं और 3 महीने में उनका पत्र फिर व्यासपीठ पर आ जाता है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता जितना जितना भरोसा कर कर शिव पर चलो, जितना। और ये भरोसे का ही प्रताप है। मैं यजमान परिवार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, मैं श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाओं के चेहरे पर जो आप हंसी लेकर आए हो, यह आपकी शिव महापुराण की देन है। भटिंडा में जो आपने कथा करवाई है, इतने शिव भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है, कथा आपने जो कराई, ये उसकी एक आनंद प्रसन्न, ये आनंद था। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सारी शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर भगवान की अविरल भक्ति और विश्वास। एक विश्वास और एक भक्ति, बहुत ज्यादा। फिर कथा में वर्णन किया गया एक समय बदलता है। समय कब क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। जन्म मरण परण, जन्म भी उस परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु भी उस परमात्मा के हाथ में है और परण भी उस परमात्मा के हाथ में है। परण मतलब शादी। डॉक्टर ने कह दिया कि बहू की डिलीवरी होगी, इतने तारीख को होगी, मालूम पड़ा दर्द आने लगे। 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले हो गए या 5 दिन बाद। लोगों ने देखकर कह दिया था तुम्हारे लड़की की शादी बस इस साल हो जाएगी, मालूम पड़े 1.5 साल निकल गया, शादी नहीं पक्की। विवाह ही पक्का नहीं। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है, सेवा करो, मालूम पड़े 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। और किसी ने देखकर कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, मालूम पड़ा कोरोना आया और प्राण छूट गए, किसको मालूम। जन्म मरण परण ये 3 शिव के हाथ, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। चाहे किसी को कुछ भी बता दो, कैसे भी।
अच्छा कर्म करते चले, श्रेष्ठ कर्म। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समय बताकर नहीं आएगा, सांप बताकर नहीं आएगा, संपत्ति बताकर नहीं आएगी, समय बताकर नहीं जाएगा, सांप बताकर नहीं जाएगा, संपत्ति बताकर नहीं जाएगी कि कब जा रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। आया उसका उपयोग। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। और देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है, कब बेकार आता है, उसको मालूम नहीं पड़ पाता है। कब उसे संपदा मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव मानव दिखता है, पर उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है ये मालूम नहीं पड़ पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी आ गई। भगवान ठाका लगाकर हंस, मुस्कुरा। खूब हंसे। और नारद जी का हाथ पकड़कर भगवान नारायण उनको शंकर जी के पास में ले गए। बाबा भोलेनाथ बैठे थे। शंकर भगवान को नारद जी का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को भगवान विष्णु का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को इन दोनों की कोई बात नहीं मालूम है। पर पहुंचे और पहुंचते से भगवान शंकर हंसना प्रारंभ हो गए, शिवजी मुस्कुराना प्रारंभ हो गए। नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु हमने ना तो हमारी बात आपने सुनी, ना भगवान विष्णु की बात आपने सुनी, और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे, इसका कारण क्या? भगवान शंकर ने कहा, नारद मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो, कि संसार सागर में सब एक जैसे नजर आते हैं, पर ना जाने किसका ग्रह, किसका समय कब बदल जाए और कौन कहां बैठ जाए, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। पर नारद व्यक्ति, मनुष्य अपने कर्म को करता एक जैसा दिखता अंदर से पूर्ण तरह से खाली होता चले जाता। हाथी आया है आपके भटिंडा में? कभी हाथी का दर्शन किया है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। इधर आता है हाथी? नहीं आता? आता है? अच्छा। नहीं तो टीवी में तो आजकल रोज आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, एक मोटा हाथी। नहीं, टीवी में तो बच्चों को खाना भी माता है वो हाथी दिखा के खिलाती है आजकल। जब तक मोटा हाथी चालू ना करो जब तक वो खाना नहीं खाए। हाथी देखा होगा। हाथी को बेल का फल, यहां क्या बोलते हैं उसको, बेला। हाथी को अगर बेल का फल दे दिया जाए खाने के लिए तो हाथी उसको फोड़ के खाता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, हाथी क्या करता है, उस बेल के फल को सूंड में लेकर मुख में उतार कर पेट में रख ले। फिर जब हाथी
गोबर करता है तो वो बेल का फल वैसा की वैसा ही बाहर निकल, जैसा खाया था वैसा की वैसे ही बाहर निकल जाता है। पर उस बेल के फल को आप तोड़ कर देखना, उस गोबर में से उठाकर, वो बेल के फल में अंदर गूदा नहीं रहता है, केवल खोल खोल रहती है और गूदा उसमें से चला। बेल का फल वैसा की वैसा ही। हाथी को जो बेल का फल तुमने खिलाया, बेल फल जो तुमने खिलाया, वो बेल फल हाथी ने खाया। खाने के बाद हाथी उस बेल के फल को खा लिया। गोबर में वो बेल वैसा की वैसा ही जैसा तुमने खिलाया था, एक दिन 2 दिन में वो निकल गया। पर उस बेल के फल में अंदर जो गुर्दा रहता है, बेल के फल के अंदर जो गुर्दा भरा होता है, वो गुर्दा पूरा की पूरा खाली था, केवल खोल खोल थी और अंदर कोई गुर्दा नहीं, कोई गुर्दा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद, जैसे केवल खोल रह जाती है और हाथी का पाचन क्रिया से वो गुर्दा बाहर निकलकर हाथी उसको पचा लेता है, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य आखिरी में इस संसार को छोड़कर जाता है तो केवल एक खोल रह जाती है, बाकी का तो जो परमात्मा का था वो परमात्मा में विलीन होता है। परमात्मा का परमात्मा में मिल गया, भगवान का भगवान में मिल गया, परमात्मा का परमात्मा में समाहित हो गया। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर, धीरे, हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखो, पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये कथा कराई। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकती हो। मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम दिव्या है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते।
और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 महीने पहले मेरी माँ को एक बीमारी हो गई थी, जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं। ऑपरेशन करने का बोल दिया और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी, बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देती है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा। आप शिव की आराधना किस भाव से कर रहे हैं? आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल 1 लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ, तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता नहीं। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपए तो तुमने खर्च करे होंगे। बस का टिकट लिया होगा 100-150-200 रुपए का, तब जाकर यहाँ पहुँचे हो। अब यहाँ आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं है। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है।
पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। इन दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे, पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी है, उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा, बस गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़ जाए, जीते जी आगे। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी कैसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं, वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे, बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते हुए। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की, आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। होली आ रही है, निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन, उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन है, उस रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। शंभु 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 शंभु, हम और गहरा करते चले जाएंगे, और लगाते। शंभु बड़ी बठिंडा से दिव्या बेटी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी
दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ वो पत्र है हमारे कक्ष। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं है, शिव का शिवालय नहीं है। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा है, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। स्वीकृत आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, आ जाइए, क्या हुआ है, आ जाओ। और शंभू बेल पर पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी। शिव से प्रार्थना, शंकर से विनय निवेदन आप जितना दिल से करेंगे, जितना भाव से करेंगे, जितना हृदय से करेंगे, शिव उसको स्वीकार करें, शंकर उसे स्वीकार करें। आप केवल उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती जी करती हैं,
भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुख ही दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी बनती चली जाएगी। निखरने दो। निखर आप जितना निखार सकते, बाबा थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता है। थोड़ी थोड़ी फाइलें ज्यादा मोटी होती है तो निपटने में समय लग सकता है। एक फोटो लगा, एक पत्र है, जरा ध्यान दे। गुरुजी किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाकर एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अब इसमें मेरे पति के पाँव में एक बीमारी हो गई जो 20 साल से है, जिससे पति के पाँव से, पहले पाँव को देखेंगे आप लोग एलईडी पर, पाँव से 20 साल से लगातार खून बहता है। और उस बहन ने लिखा, वो किरण गोयल ने लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भारत का जिसके पास इलाज ना करवाए। पूरे भारत का ऐसा कोई विशेष डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना करवाए। शरीर में से ये पाँव का फोटो है, जिसमें से लगातार रेगुलर पाँव में से खून बहता ही रहता है। लगातार पाँव में से खून बहता है। 20 साल हो, और 20 सालों से जख्म जैसा कि जैसा ही है। डॉक्टर इसको कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, पर इलाज इसका नहीं। तब 2023 में किसी के कहने पर, पड़ोसन के बोलने पर मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। और 2023 में किसी के काम से पड़ोसन के घर गई, और काम से जब पड़ोसन के घर गई तो वहां पर आपकी कथा हो रही थी। बस वहीं से मुझे भी भोलेनाथ की कथा से लगन हो गई और मैं भी सुनने लगी। तब से बाबा की कृपा ऐसी हुई, 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाती, एक बेलपत्र लाती, पति को देती, और बाबा की कृपा से अब उनके पाँव से खून निकलना बंद हो गया और पाँव ठीक होना प्रारंभ हुआ। जो 20 साल से हो रहा है, 20 वर्ष जो लगातार होता रहा। मेरा नाम किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर क्या करता है, शंकर कैसे करुणा करता है, शिव क्या करता है, शंकर भगवान कैसे करुणा करते हैं, ये किसी को नहीं, किसी को।
आप तो उसको पुकारो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। और दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। राधे 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको
तुझको दिया ओ भोलेनाथ। राधा राधे हरि बोल। राधे शंभो। जय राधे। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शंभो।
बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, महादेव। जहाँ जगह मिले वहाँ भगवान शंकर को बैठ कर अपने मन का भाव व्यक्त करिए। भगवान शिव जी से अपने मन का भाव भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु 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 भगवान शिव जी से मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव शिव जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। भगवान शंकर से अपने मन का भाव करिए। शंभु 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 शंभु। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भगवान शिव जी से अपना मन का हृदय से भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शंभु सब लोग ऐसा प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए, भजन से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शंभु शंभु। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो।
भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव शिव जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, छाँव में, जहाँ भी जगह हो वहाँ बैठकर बाबा से अपना भाव कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव शिव कथा कर रही है भगवान शंकर की। पार्वती मैया भगवान शिव की आराधना करती हैं और भगवान शंकर पार्वती जी को प्राप्त होते हैं। माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को भगवान शिव प्राप्त होता है। बहुत परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपना बनाया। बहुत परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना बनाया। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तपस्या और समस्या
ये दो हैं। तपस्या और समस्या। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं, उससे दुगने लोगों को समस्या है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्यों कंदरा में जाकर बैठते हैं, क्यों एकांत में जाकर बैठते हैं, क्यों गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने की। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा जरा लगता भी ज्यादा जल्दी। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के जमाने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। इतना भी बहुत। आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी है, बहुत। आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाता है। सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या करने। पर वो माया में ऐसे गिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते हैं। समस्या। तो फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। आप बहुत बड़े साधक हो। आप बहुत बड़े उपासक हो। अभी अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ का। महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे।